बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शिर्क व गर्ब। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को गुजरे पोलिंग डे को एक हफ्ते से ज़ायद हो चुका है। अभी तक जो ज़िला गुजरात में सीटें हैं जिन पर धांधली का रोला है, अभी तक वो ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। आप बहुत से दोस्तों का ये कहना था, फरमाइश थी, इसरार था कि मैं ज़िला गुजरात की जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है उस हवाले से आपको आगाह करूं। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात होगी कि कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर धांधली का शिकवा है, इल्ज़ाम लगाया पीटीआई के हारने वाले उम्मीदवारों ने जीतने वाले उम्मीदवारों पर, और कितने चांस हैं, क्या इनमें से कोई सीट वापस आ सकती है। और आज एक बड़ी खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ के हल्का NA 63 से उम्मीदवार साजिद यूसुफ छन्नी, उनको किस तरह बहाने से धोखा देकर बुलवाया गया रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में और कैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जनाज़रीन, सबसे पहले चौधरी साजिद यूसुफ छन्नी की गिरफ्तारी की बात करते हैं। हल्का NA 63 है, कड़ियांवाला, टांडा, जलालपुर जट्टा। यहाँ तहरीक इंसाफ ने साजिद यूसुफ छन्नी को अपना टिकट दिया था और उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी हुसैन इलाही थे, चौधरी वजात हुसैन के बेटे, साबका MNA, और नवाबजादा गजनफर अली गुल जैसा बड़ा ही भारी भरकम सियासतदान और बड़ा ही देरीना पार्लियामेंटेरियन। बड़ा जम के मुकाबला हुआ नाजरीन, और हैरान कुन तौर पर साजिद यूसुफ छन्नी ने इस हल्के से वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर थे चौधरी हुसैन इलाही, नवाबजादा गजनफर अली गुल, लेकिन बिलाखिर फार्म 47 पर जितवा दिया गया चौधरी हुसैन इलाही को, जो कि काफ लीग के उम्मीदवार था। नवाबजादा गजनफर अली गुल भी बोल उठे कि इस हल्के से भाई वोट या मुझे पड़े हैं या साजिद यूसुफ छन्नी को पड़े हैं। नवाबजादा साहब का कहना था कि मुकाबला मेरे और साजिद यूसुफ छन्नी के बीच में था, मैं दूसरे नंबर पर था, ये तीसरे नंबर वाले को उठाकर कैसे उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया। अब जनाब, आज खबर यह है कि चौधरी साजिद यूसुफ छन्नी को रिटर्निंग अफसर ने बुलवाया कि दोबारा गिनती है, आपका होना ज़रूरी है। वो जब गिनती के लिए गए तो रिटर्निंग अफसर ने मुबैना तौर पर पुलिस बुलवाकर साजिद यूसुफ छन्नी को गिरफ्तार करवा दिया। अब नाज़रीन, खबर यह है कि चूँकि कल हफ्ता है और इमरान खान ने पूरे मुल्क के अंदर अपने रहनुमाओं को, MNAs, MPs को और कारकुनान को ये कॉल दी है कि वो पुरअमन तरीके से इस धांधली के खिलाफ एहतजाज करें। पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। अब नाज़रीन, बात करते हैं सीटों की जहां धांधली का शोर मचा। हल्का PP 27, यहाँ से चौधरी नुमान अशरफ, चौधरी अरशद के भांजे हैं, वो बड़ी भारी लीड लेकर जीते थे, लेकिन यहाँ उनका मुकाबला मलिक हनीफ अवान से बताया जाता था। तीसरे नंबर पर आने वाले राजा असलम काफ लीग के, अचानक उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब इस पर बड़ा ही सख्त मुकाबला जारी है। धांधली को चैलेंज कर रखा है नुमान अशरफ ने और फार्म 45 सारे जमा किए हुए हैं। देखना यह है कि क्या इनको कोई रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। खुशकिस्मत रहे चौधरी शाहिद रजा, चौधरी लियास, जिनका नोटिफिकेशन हो गया तहरीक इंसाफ का NA 62 और PP 28 से। चलते हैं जनाब हल्का NA 63, जहाँ से साजिद यूसुफ छन्नी गिरफ्तार हो चुके हैं और सूबाई नशिस्तें हैं PP 29 और PP 30। PTI की खातून उम्मीदवार थी आफिया नौरीन, वो भी दावा करती हैं कि फार्म 45 पे मैं भारी लीड से जीती हूँ। यहाँ भी तीसरे नंबर पे खालिद असर घुराल को फातेह करार देती है। PP 30 तनवीर गोंदल दावा करते हैं मैं जीता हुआ था। यहाँ भी जनाब हैरत अंगेज तौर पर उम्मीदवार जो थे काफ लीग के अब्दुल्ला यूसुफ, उनको जितवा दिया गया। जी नाज़रीन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हल्का NA 64 गुजरात शहर, कैसरा इलाही लाखों वोटों की लीड से जीत रही थी और यहाँ भी सालिक हुसैन को फातेह करार दे दिया गया। गुजरात शहर का हल्का है PPG 31, यहाँ मुदस्सर मछियाना भारी लीड से जीत रहे थे, अब यहाँ शाफे हुसैन को MPA करार दे दिया गया। PP 32 वो हल्का है जहाँ से आज तक चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन नहीं आ रहे, वहाँ भी फातेह करार दे दिया गया सालिक हुसैन को। NA 65 नाजरीन, यहाँ बड़ा घुमसान का रन था। चौधरी जाफर इकबाल, कमर जमान कायरा, नसीर अब्बास सिद्ध, यहाँ भी बताया जाता है वजात हुसैन शाह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लाखों वोट लिए। उनके पास फार्म 45 का एक एक हल्के का, एक एक गांव के पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौजूद है, लेकिन यहाँ भी तीसरे नंबर पर रहने वाले नसीर अब्बास सिद्ध को फातेह करार दे दिया गया। PP 33 लाला मूसा,
यहाँ भी उमर लियाकत भद्दर जीत रहे थे, यहाँ भी तीसरे नंबर से निकाल कर मदद अली शाह काफ लीग के उनको फातेह करार दे दिया गया। पीपी 34 हैरत अंगेज तौर पर मियाँ तारिक 6 बार MP रहने वाले एजाज रनिया साहब काफ लीग के, उनको फातेह करार दे दी गई। नाज़रीन, गुजरात की ये वो सारी सीटें हैं जी, 7 MPS की सीटें और 3 MNA की सीटें। इन पर नाजरीन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का दावा है कि फार्म 45 के मुताबिक हम भारी लीड लेकर जीत रहे थे। अचानक नतायज रोके गए। फार्म 47 पर हमारे मुकाबले में जल्दी जल्दी उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया गया। और फिर उसके बाद अब ये है कि जब फार्म 45 का रोला पड़ा है तो फार्म 45 जाली तैयार किए गए हैं और फिर उनके मुताबिक थैले खोल खोल कर हमारे जो बैलेट पेपर थे उनको ज़ाया किया गया, टेम्पर किया गया, बदला गया, ताकि कल कलां को किसी जगह पे ये चैलेंज ना हो जाए। तो नाज़रीन, मेरा जो एक अपना तज्जिया है, अपना ख्याल है कि धांधली का रोला तो बड़ा है, एहतजाज भी शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं तय हो गया है कि बस अब इससे ज़्यादा कोई हल्का PTI के किसी उम्मीदवार को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी जीती हुई सीट वापस नहीं की जाएगी। किसी रिजल्ट को अब बेशक जहाँ मर्जी चैलेंज होता जाए लुटाया नहीं जाएगा। देखना यह है कि क्या ये एहतजाज का सिलसिला इससे आगे बढ़ेगा, क्या कहीं इतनी ज़्यादा जो है वो उनके जितने भी ख्यालात थे, उनकी तवक्कुआत थी, उनकी उम्मीदें थी, उन पर ऐसी ज़द पड़ेगी कि ये नतायज वापस लुटाए बगैर कोई चारा नहीं रहेगा। अब देखना यह है, ये मैच जो है अब ना तो ये T20 रहा, ना ये वनडे रहा, अब ये टेस्ट मैच बन चुका है सियासत का। देखना यह है असाब की इस जंग में कौन जीतेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।